हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर से एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए कराते हैं, कैसे करेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहता है, फाइंड द find the area of triangle formed by joining the midpoint of triangles of sides of the triangles whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. यानी कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर ट्राइंगल्स के अंदर मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल और बन रहा है, तो उसका एरिया निकालना है और साथ में दोनों ट्राइंगल्स का रेशो, एरिया का रेशो निकालना है। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए दोबारा से इसको समझाते हैं कि क्या इसमें करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्राइंगल है। पहले इस क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। एक ट्राइंगल है आपके पास, और ट्राइंगल के सबके मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल के अगर मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, इन ट्राइंगल्स की जितनी भी साइड्स हैं, इन सब साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना है, इसका रेशो आपने निकालना है। तो क्वेश्चन में एक ट्राइंगल हम मान लेते हैं एबीसी, और उसके मिड पॉइंट्स हैं डीईएफ, उनकी सारी साइड्स के, और इसके मिड पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है। देख लेते हैं whose vertices, ओके, vertices दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1। चलिए, तो एक ट्राइंगल ये बन गया है, राइट। तो हमारे पास एक वर्टिसिस जो दे रखा है, वो वर्टिसिस है 0, -1 और 2, 1 और 0, 3। इन तीनों वर्टिसेस के बीच का मिड पॉइंट जो है, बेसिकली इनको ज्वाइन करके एक फर्दर जो ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और फिर उसका एरिया निकाल देंगे हम, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले से। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी निकालेंगे, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। करेक्ट? तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं फटाफट से। Let the vertices of triangle be A, B and C। इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। Let D, E and F be the midpoints of sides of triangle ABC। करेक्ट? तो अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करने जाएंगे, तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको पता है। मैं डी मिड पॉइंट्स को देखता हूं। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय में 2। तो इस केस में अगर मैं निकालना चाहूं, तो आपके पास 0 + 2 डिवाइड बाय 2 है, एंड
-1 + 1 डिवाइड बाय 2 है, जिससे फाइनली सॉल्व होकर आएगा 2/2 और ये आएगा 0/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आपके लिए हो जाएंगे 1 और 0। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। ऐसी पॉइंट ई के जो मिड पॉइंट्स हैं उसका फार्मूले के हिसाब से भी अगर हम निकालेंगे तो आएगा 0 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड -1 + 3 डिवाइड बाय 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0 एंड 2/2 देखिए 1, 0 और 1, इसके कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ही एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं मिड पॉइंट्स के रूप में ही, 2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 1 + 3 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2, राइट। तो हमारे पास तीन जो मिड पॉइंट्स हैं उन तीनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब इसके लिए इसके बाद इनका ट्राइंगल का एरिया निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल अब फर्दर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्योंकि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता नहीं था, अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। तो ट्राइंगल DEF का जो एरिया है वो क्या होगा? वो होगा 1/2 x1 ब्रैकेट ओपन y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट ओपन y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट ओपन y1 - y2, राइट। क्लियर? तो बस इसी को हम इसमें फीड कर देते हैं। 1/2 1 1 - 2 प्लस 0 2 - 0 प्लस 1 0 - 1, करेक्ट। तो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 1 - 1 एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 प्लस में -1, ठीक है। तो ये इसको डायरेक्ट ही -1 में लिख देता हूँ, प्लस में 1 - 1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1 + 0 -1 दैट इज -2/2। फाइनल करेंगे तो ये आ गया -1। -1 क्या है? ये सर इसका एरिया है। तो एरिया कैन नॉट बी इन नेगेटिव फिगर। So area of triangle DEF equals to 1 square unit, right? अब ऐसे ही हम ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन में उन दोनों का रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसके अंदर फीड कर रहा हूं उसके सारे डाटा को। 0 1 - 3 प्लस में 2 3 -1 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब यह आएगा 1/2 0 प्लस में ये हो गया 4 4 2 8 प्लस में 0 दैट इज 8/2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आ गया है। तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to 4 square unit. Ratio of triangle DEF
जो नया ट्राइंगल बना था, एंड ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1:4 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि उसका 1 स्क्वायर यूनिट है और ये 4 स्क्वायर यूनिट है, तो इन दोनों का रेशो 1:4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको थोड़े से कंसेप्चुअल सिस्टम से आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2 and 3। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, वर्टिसेस गिवन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। करेंगे क्या, इसका एक डायगोनल्स खींच देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा, उन ट्राइंगल को उन दोनों ट्राइंगल का सम कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। चलिए निकाल देते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर क्वाड्रिलेटरल बोला है, कोई शेप नहीं बोली है। तो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके -4, -2, बी -3, -5, सी 3 and -2 and D 2 and 3। राइट, हमने इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए आप ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। ए और सी को ज्वाइन करने से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में बढ़ जाएगा और इन दोनों ट्राइंगल्स का सम निकाल देंगे हम, यानी कि ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे दोनों का अलग अलग, और इसको जोड़ के हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहीं पे लिख लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। तो चलिए बस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC और ABC को निकाल देते हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अलग से निकाल के दिखा देते हैं, जिसका आंसर आएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, हर बारी सेम फॉर्मूला ही होता है, अलग नहीं होता। -4 ब्रैकेट ओपन -5 -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में -3 ब्रैकेट ओपन -2 -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 3 -2 and -5 -2 and -5 करेक्ट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज, -4 और ये हो गया 3 माइनस का +2, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 और +2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में 3 और मल्टीप्लाई होगा -2 एंड +5, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 एंड 12 + 0 + 9। करेक्ट।
ये बन जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21 दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट। तो बस इतना ही एक का एरिया आ गया है ट्रायंगल एबीसी का। ऐसे ही ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी, ट्रायंगल डीएसी निकाल लेंगे इसको। दैट इज 1/2 -4 -2 -3 प्लस में 3 -2 +2 -2 करेक्ट। इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां पर था -4, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया प्लस, यानी 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 0। करेक्ट। तो इसके बाद आएगा 1/2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 + 15 + 0। इसका मतलब ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 11/2 मतलब 5.5। करेक्ट। दिस इज व्हाट 15/4। जहां पर कुछ गलती की है हमने, ये है 3 नॉट -3, दिस इज 3, तो ये आ गया -5। इसका मतलब ये हो गया +20 + 15 दैट इज 35। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17.5 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ चुका है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equals to 10.5 plus 34.5 which is equals to the 34, 44, 45 17.5 है, 27, 28 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट। ये आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी जल्दी से कर देते हैं। आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 7.3 करते ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यू हैव स्टडीज इन क्लास 11 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी कि एक ट्राइंगल है, उसका जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल को, मीडियन मतलब बिल्कुल बीच में आता है, जो 2 इक्वल ट्राइंगल्स को के अंदर बांट देता है। ये आपको पता ही है पहले से। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC which whose vertices are A, B and C। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू, हाँ, एक कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसका मीडियन होता है वो उसको
दो इक्वल ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपको प्रूव करना है। और आपको वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है a -4 4 है, सॉरी 4 एंड -6 एंड b वर्टिसेस हैं आपके पास 3 -2 और एक और वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है c पार्ट दैट इज 5 एंड 2। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बस आपको इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसके बाद अलग अलग दोनों का एरिया निकाल देना है और दोनों का एरिया इक्वल आना चाहिए। ये इसका सोल्यूशन है। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं, मुश्किल नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है। लेट ABC is a given triangle and D be the midpoint, and AD be the median of triangle ABC। इस पॉइंट को मैं D लिख देता हूं। कोई डाउट? सर बिल्कुल क्लियर है ये बात तो आपको मैंने पहले ही डायग्राम के टाइम पे बता दी थी। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, वो उसके मिड पॉइंट होंगे ट्राइंगल एबीसी के। तो वो क्या होंगे? वो होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसके अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के मिड पॉइंट्स होंगे 3 + 5 डिवाइड बाई 2 एंड -2 + 2 0 हो गया, ये हो गया। और फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/2 एंड 0/2 और फाइनली इसको बताएंगे तो 4 एंड 0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो बस कोऑर्डिनेट्स हमारे को निकालने थे, वो हमने निकाल दिए हैं 4 एंड 0। तो बस अलग अलग दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 1/2 ब्रैकेट ओपन 4 -2 -0 +3 0 -6 +4 -6 -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आ गया 4 × -2 एंड +3 × 6 +4 × -8। कोई डाउट? 4 × -4 आएगा, 8 नहीं आएगा, ये फाइनली इसको करेंगे तो 1/2 और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -8 + 18 -16। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 -8 करेंगे तो 10 10 - 6 दैट इज -6 मल्टीप्लाई बाय -6। करेक्ट? तो ये आ गया -3। तो -3 इज द आंसर, बट एरिया cannot be in negative terms. So area
of triangle ABD equals to 3 square unit। ऐसे ही हम दूसरा ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया similarly area of triangle ADC equals to 1/2 4 0 minus 2 plus 4 2 minus 6 plus 5 minus 6 minus 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 8 आ गया, 4 minus 2 एंड ये आ गया +6 यानी कि 8 plus 32। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 minus 30। फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6 दैट इज 3 -3 इसकी वैल्यू आ चुकी है। सिंस एरिया cannot be in negative terms, so area of triangle ADC equals to 3 square unit. Hence median AD divides triangle ABC in ABC into two triangles of equal area, राइट। तो हमने ये भी इसमें प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और ये अब आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर मैंने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्ट होता है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। कोई डाउट? सर कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर हो चुका है। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं। थैंक यू।